पर आ गया है जेनिफर विंगेट, रीम शेख और करण वाही का शो राय सिंघानी वर्सेस राय सिंघानी। इस शो का हुआ प्रीमियर और प्रीमियर में मौजूद रहे इस शो से जुड़े सभी कलाकार, जिन्होंने इस शो का पहला एपिसोड साथ में मिलकर देखा और खूब एंजॉय किया। तो आइए करते हैं इनसे मुलाकात, जानते हैं इनके शो के फर्स्ट एपिसोड के बारे में और साथ ही इनके किरदार के बारे में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच। मैं अपने किरदार के बारे में इसीलिए ज़्यादा नहीं बता रही थी ताकि जब आप लोग एपिसोड देखें तो आपको वो जो सरप्राइज़ था वो आपके लिए सरप्राइज़ ही रहे। बट आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। हमने बहुत मेहनत की है, बहुत प्यार से ये एपिसोड बनाया है, पूरा शो बनाया है इनफैक्ट। एंड जस्ट आई होप अल्लाह मे इज़ काइंड टू अस एंड इट डज़ रियली वेल इन इंटर्न बन गई है अंकिता, बहुत जल्द ही लॉयर भी बन जाएगी। एंड देन द स्टोरी विल टेक अनदर टर्न। सो आई थिंक अंकिता इज़ दैट वन कैरेक्टर जो स्टोरी टर्न करने आती है हमेशा। जैसे उसने लास्ट एपिसोड में स्टोरी टर्न की, वैसे ही अंकिता है पूरे शो में, बट शी विल ऑलवेज कम टू टर्न द स्टोरी ओवर अगेन एंड लीड इट समवेयर एल्स। सो इट्स अ फन कैरेक्टर। बट येस, बहनें हैं, बहनों के बीच में नोक झोंक तो होती रहती है। एंड दीज आर हाफ सिस्टर्स। सो लेट्स सी हाउ द रिलेशनशिप विल टेक अ टर्न। ये दोनों बहनों के बीच में प्यार बढ़ेगा या फिर नफ़रत बढ़ेगी, वो देखेंगे हम आने वाले एपिसोड्स में। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। वेल, हमारी राइटिंग टीम, हमारी क्रिएटिव टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने होमवर्क इतना अच्छा किया है कि हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, टू बी रियली ऑनेस्ट। एंड आवर डायरेक्टर, उन्होंने अपना होमवर्क इतने अच्छे से कर लिया कि वही हमें आधी ज़्यादा चीज़ें बताते रहते थे। सो उन्होंने हमारा काम बहुत आसान कर लिया। सो थैंक्स टू द डायरेक्शन टीम, राइटर्स टीम एंड द क्रिएटिव टीम। बाकी सीखने को काफ़ी कुछ मिल रहा है। आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस शो I will learn a lot from Ankita, जिसके बारे में मैं अभी नहीं बता सकती, because the whole journey of Ankita is about whether she'll become a better person or whether she'll go ahead and seek revenge. Rajdeep's daughter. So उन्होंने मेरी मम्मा को छोड़ दिया था. So it's a lot, and honestly I can't tell you much about the story. You have to watch tomorrow's episode. आपने आज का देखा है, अब Monday, Tuesday, Wednesday देखेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा that किसने जो किया वो क्यों किया. सो यू हैव टू वॉच ऑल द एपिसोड्स टू अंडरस्टैंड व्हाट द स्टोरी इज़. वेल, इतने एपिसोड्स होंगे कि आपका जो टमी है वो फुल हो जाएगा. आई विल नॉट गिव यू द करेक्ट एग्जैक्ट नंबर, बट इतने एपिसोड्स ज़रूर होंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा. सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच गाइज. He is absolutely, you have killed it. And I think it's because of हमारे शो की जो एनर्जी है ना, वो इतनी करेक्ट है. बिकॉज एवरी एक्टर, एवरी कैरेक्टर हैज़ दिस अपना एक फ्लेवर, उनका अपना एक सिग्निफिकेंस है. एंड आई थिंक वी आर ऑल वेरी हैप्पी टुडे कि हमने आज पहली बार सबने साथ में देखा है. सो इट्स जस्ट still kind of sinking in. And I think everybody's done such a fabulous job. Our director Anirudh, our DOP Indro, yeah. Brochak, everybody. Superb. ये जो कास्ट नेम है सबसे ज़्यादा अनुष्का, विराट अनुष्का, ये काफ़ी विरोध चल रहा है. ये मुझे नहीं पता, इसका जवाब मुझे नहीं पता कि क्यों ये नाम है, ये मुझे नहीं पता. आपको पता है? मेरे बारे में? Singhania, your surname. Yeah, Anushka is also there. Anushka is my daughter, and I think Rajdeep's only lifeline. He loves her deeply, and of course he loves his mom, his brother, but everybody has a place. हर कैरेक्टर की उसके स्पेस में एक दायरा होता है जहाँ वो डांटता है तो डांटता भी है अपनी बेटी को. ही डजंट केयर. और उसे ये पता है कि अनुष्का बहुत इमोशनल है, और एक लॉयर बनने के लिए आई थिंक उसमें वो क्वालिटीज़ नहीं हैं अब, तो इसलिए वो विराट को शायद अनुष्का के आ जाएगी बहुत जल्द आ जाएगी. आई नो इट्स जस्ट आई मीन इट्स काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस होती है जब आपसे, तो it's a great thing, but it's also very nerve-wracking at the same time. But I always try and choose characters that are different from each other, so that I also grow as an actor. I also learn something. So
ये जो अभी जर्नी शुरू हो रही है अनुष्का की, शी इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर येट वेरी सिंपल एट हार्ट. शी एंड वो कैप्चर करना है, वो सही बैलेंस लाना कोशिश कर रही हूँ मैं भी. अब वो आप बताएंगे कि माया के बाद अभी अनुष्का क्या करेगी. ये सच्चाई, ये एक्चुअली शो एक इंसान भले वो लॉयर हो या जो भी हो, उनके अपने वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स होते हैं. हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में अलग होता है. तो ये लॉयर तो है, जैसे फ्रॉम एन आर्मी पर्सन हु इज़ वेरी disciplined, and Anushka here, who plays a lawyer, has her own value system, but she thinks from her heart. तो ये जो उसका जो सॉफ्टनेस है, उसको अपने वैल्यूज़ के साथ कंबाइन करके एक सीमलेसली इस स्टोरी में फिट करना एक चैलेंज है, बट आई एम रेडी फॉर द चैलेंज. ना मैं कभी कोर्ट गया हूँ ना मेरा वास्ता पड़ा है. नहीं, मतलब हमने थोड़ी अपनी अपनी रिसर्च कर ली है, बट हमारे सेट पर भी काफ़ी सारे लोग हमारे क्रिएटिव्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं इस चीज़ों में, टेक्निकल चीज़ों में. तो रिसर्च वैसी होती है. इनफैक्ट हमारा एक राइटर इज ऑल्सो अ लॉयर. या लिहाज से लिखता है वो. आई एम श्योर टेक्निकली इट्स करेक्ट. आई मीन ऑब्वियसली अगर आपने जैसे फर्स्ट एपिसोड में देखा होगा, उनका एक पास्ट रहा है जो अब ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा. तो अभी वो क्यों है ऐसे, वो जानने के लिए देखिए राय सिंघानी वर्सेस राय सिंघानी, मंडे टू ट्यूसडे वेडनेसडे 8 PM. ओके, बाय, थैंक यू. देखो मेरे साथ पता है क्या हुआ, मैं पिछले 18 साल से एक ही कैरेक्टर प्ले करती आई हूँ. वो ऐसा ही रहा है और उसका फीडबैक हमेशा ऐसा ही रहा है कि आप, मैं स्क्रीन पे आऊँगी आपको तो स्माइल करना ही है, क्योंकि मैं इतने खुराफाती कैरेक्टर्स करती हूँ. बट यहाँ पे मुझे कुछ और करना था. मुझे ऐसे लगा कि नहीं, दिस इज़ अनदर प्लेटफॉर्म, दिस इज़ फॉर मी वन स्टेप अहेड. सो आई डिड द सेम थिंग, बट मैंने इसको सिर्फ थोड़ा मेलो डाउन कर दिया और अपना एलिमेंट डाला. तो मुझे अच्छा लगता है कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हर डायरेक्टर मुझे एक अपॉर्चुनिटी देता है इम्प्रोवाइज करने के लिए, और वो इम्प्रोवाइजेशन वर्क करती है. नो, आई फेल्ट इट इज़ फैंटास्टिक, बिकॉज व्हाट हैपन्स इज़ ना कि जो ये कॉन्सेप्ट है, मतलब ये कोर्ट रूम ड्रामा भी बोल सकते हो आप. अगर लोगों ने नेटफ्लिक्स पे सूट्स देखा होगा तो कहीं ना कहीं वो ये देख रहे होंगे. बट दिस इज़ राय सिंघानी वर्सेस राय सिंघानी इन द लिटरल सेंस. मतलब इसमें कोर्ट रूम ड्रामा तो है ही, लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स जो घर के राय सिंघानीज में है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड राय सिंघानी वर्सेस राय सिंघानी. लाइक हम एक पब्लिक, एक प्लेटफॉर्म में, बड़ी बड़ी फैमिलीज़ में होता है ना कि लार्जर पिक्चर तो बहुत अच्छी होती है, हैप्पी, लेकिन जब वो एक्चुअल बिहाइंड द सीन जो होता है वो बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है. सो आई थिंक ये वक्त रहते जब एपिसोड लोग देखेंगे उनको ये समझ में आएगा कि वाओ, इट इज़ एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फैमिली ऑल्सो एंड कोर्ट रूम ऑल्सो. सबसे पहले जब मैंने ऑडिशन ही दी ना, आई फेल इन लव विद दिस कैरेक्टर. मैंने पिछले 7 साल से, एक्सेप्ट ससुराल गेंदा फूल का जो सीज़न 2 आया था, मैंने टेलीविज़न नहीं किया था. और मेरा ये था कि मैं अब वेब सीरीज़ ही करूँगी या फिल्म ही करूँगी. तो मेड इन हेवन और गिली पुच्ची किया, लेकिन एक रनिंग वेब सीरीज़ जो लॉन्ग लास्टिंग है और जिसमें ये प्यारा सा किरदार मुझे लगा, जिसने टू सम एक्सटेंट मुझे अपना सा लगा. मैं भी ऐसी हूँ, मैं ऐसी ही, दारू नहीं पीती इतनी, लेकिन ऐसी ही थोड़ी नखरेलू सी. और हाँ, दिस इज़ मी, इट्स वेरी क्लोज टू मी दिस कैरेक्टर. बट इसमें शेड्स बहुत हैं. दैट्स व्हाट आई लाइक, you get the scope to do a lot. So इसमें आपको हर एपिसोड में एक नई, मेरे हर सीन में एक नई पंच लाइन मिलेगी, क्योंकि दादी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने बहुत दुनिया देखी है. वो शायद स्विट्ज़रलैंड में पढ़ के आई है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसने पढ़ा है. तो वो एक टाइम पे फिल्म स्टार्स को एलोक्यूशन सिखाती थी. तो वो एक बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर हैं जो आपको रोज़मर्रा की दादी में नहीं नज़र आएगा. इसीलिए लुक भी काफ़ी कुछ मेरे जैसी ही है. मैं भी एक नानी हूँ और मैं आई थिंक आई आइडेंटिफाई अ लॉट विद दिस कैरेक्टर.